रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो। आप सभी भगवत जनों को प्रणाम। आपके हृदय में बैठे आपके गुरुजनों को प्रणाम और उनके हृदय में निरंतर वास करने वाले उस परम पिता को प्रणाम। अलग अलग धाराओं में प्रवाहित होते अलग अलग गुरुओं से दीक्षित होकर एक स्थान पर एकत्रित होना, ये परम सौभाग्य है। और उससे कहीं ज्यादा मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप सभी की सेवा करने का अवसर प्राप्त है और आप सभी के माध्यम से आपके गुरुजनों की सेवा करने का भी अवसर प्राप्त है। कितना विशेष है ये कि इस समय में जहां सारी ओर भटकन है, चिंता है, अवसाद है, बावजूद उसके वो परमात्मा हमें अपनी ओर खींच रहा है। विचार करेंगे, हम पिछले सत्संगों में सुन आए हैं कि हमारा मनुष्य जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो समझ में आ गया और आज से नहीं, कई समय से समझ में आ गया। कारण क्या है कि मैं उस उद्देश्य की ओर लक्षित नहीं हो पा रहा, उसकी वजह नहीं समझ में आ रही थी। समझ में आने का सिर्फ एक ही कारण था कि हम अपनी ओर नहीं देख रहे थे। हम अपने जीवन के बारे में और जीवन की व्यवस्था के बारे में ही नहीं समझ रहे थे। हम स्वयं के आचरण को ही नहीं बदल रहे थे, तो हम उस मार्ग पर चलते कैसे। ये असीम कृपा है संत जनों की, गुरुजनों की और उस परम पिता परमात्मा की कि उसने हमें हमारी गलती का एहसास करवाना आरंभ कर दिया। तो कितना वो प्रेम हमसे कर रहा है ये भी हमें समझना चाहिए। हम विकारों की बात करते आ रहे हैं कि निंदा नहीं, चुगली नहीं, अहंकार नहीं। हाँ, हम ये जान रहे हैं और अपने में भी छान छान कर देख रहे हैं कि वो अपराध हमसे कहाँ हो रहे हैं। लेकिन एक विशेष बात जो अभी तक समझ में नहीं आ रही थी कि विकार और ये जो भी अपराध हम कर रहे हैं, क्या ये वास्तव में मैं कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि मैंने कभी आज तक ये पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूं। मैं कौन? हम जो भी कुछ कर रहे हैं मन के सहारे कर रहे हैं। और मन को अगर आज समझते हैं, क्योंकि जब तक हम मन को नहीं समझ पाए तब तक हम पूरी तरह से इस मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। मन है क्या? मन अगर जानो तो मन माया जाल है। मन अगर जानो तो विचारों का समूह है। मन अगर जानो तो भूत है, जो होता तो नहीं है लेकिन डराता बहुत है। भूत ऐसा ही होता है ना। किसी ने भूत तो देखा नहीं आज तक, दिखता है कहीं किसी को, लेकिन डर बहुत ज्यादा है, भय बहुत ज्यादा है। मन वैसा ही।
संत समझाते हैं। आज देखिए, अपनी दृष्टि डालिए इस सत्संग के माध्यम से। ये संदेश हमें हमारे गुरुजनों की वजह से ही उपलब्ध हो रहा है। जो हम नहीं समझ पा रहे हैं वो आकर यहाँ अपनी सेवा मुझे देकर मैं उनके शब्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। संत समझाते हैं कि हमारा जीवन भाग दौड़ भरा है नहीं, चिंताओं से भरा है। हम हर पल कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे। विचार करो, अभी तक के जीवन में हमने यही तो किया, कुछ ना कुछ पाने की दौड़ और कुछ होने ना होने की चिंता। कुछ पा लिया तो उसके खोने का भय, और जो नहीं मिला है उसको पाने का प्रयास। ये भी एक चिंता ही है जो निरंतर हमारे भीतर चली रहती है। संत समझाते हैं, हमारे गुरुओं ने हमें बहुत समझाने का प्रयास किया, हमने उनकी बात पर कभी ध्यान दिया नहीं है। बार बार संत यही समझाते हैं कि तुम बाहर भाग रहे हो, बाहर सुख नहीं है, सुख तुम्हारे भीतर है। हम सुख की तलाश में बाहर भागते हैं, रिश्तों में नए नए रिश्ते, नए नए घर, नए नए संबंध और ज्यादा संपत्ति, हम इसकी ओर भागते हैं और उसमें हम सुख तलाश करने की कोशिश करते रहे हैं। पहले भी करते रहे और आज भी कर ही रहे हैं। लेकिन संत और शास्त्र दोनों ही हमें रुकने का संदेश देते हैं। रुको। संत और शास्त्र समझाते हैं कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। संत बार बार कह रहे हैं कि बाहर की दौड़ छोड़ो, भीतर की यात्रा को आरंभ करो। बाहर सुख नहीं, सुख भीतर ही है। लेकिन भीतर की यात्रा में अड़चन क्या है? मैं भीतर क्यों नहीं कर पाता हूं, मैं यात्रा क्यों नहीं कर पा रहा हूं? आज उसी को समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आज ये हम समझ पाए तो मैं समझता हूं कि हमें भीतर की यात्रा करनी और भी सुलभ हो सकती है। संत समझाते हैं, कितनी बार हमने भागवत सुन लिया, राम कथा सुन लिया, विभिन्न संतों की वाणी को सुन लिया, एक ही शब्द से शुरुआत होती है, एक ही शब्द से, कि सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं। और ये सत्य क्या है? हमारा अपना स्वरूप सत्य है। अब इस बात को समझे तो कैसे? हमारा अपना रूप सत्य है तो जो मैं दिखाई दे रहा हूं ये तो सत्य नहीं है, क्योंकि ये तो एक अवस्था के बाद समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा, जला दिया जाएगा, दूसरी बार ये दिखाई नहीं देगा, ना ये व्यवहार में आएगा। तो फिर सत्य कौन सा है वो मेरा स्वरूप जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं? इसका मतलब मैं अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानता हूं। मैं किसको देख रहा हूं? जो सामने मुझे, जिससे मैं ढका हुआ हूं, मैं उसको सत्य मान रहा हूं। संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, संत समझाते हैं। संत यही कहता है, कोई संत ऐसा नहीं है जो कहेगा कि तुम संसार छोड़ दो। संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी संसार में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए और उसमें भी ये जानते हुए कि मैं इन सब से परे हूं, जीना वास्तव में जीना है। लेकिन हम ये समझ क्यों नहीं पाते कि हम इन सब से परे हैं? यही समस्या है ना, कि हम यही नहीं समझ पाते कि मैं पुत्र से, पत्नी से, संपत्ति से, संसार से, संबंध से, व्यवहार से परे हूं। मैं नहीं समझ पाता। मैं समझता हूं कि यही सब कुछ है। क्यों समझ नहीं पाता हूं? एक घड़ी आप आंखें बंद करें जरा और फिर स्वयं से पूछें, मैं कौन हूं? पूछो, करो आंखें बंद। आज तक नहीं पूछा, लेकिन पूछो स्वयं से भीतर कि मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? पूछो जरा। अंदर से बेचैनी आएगी आपको। इसका उत्तर आपको अवश्य ही अभी नहीं मिलेगा, लेकिन मन अवश्य बेचैन हो जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न किससे किया तुमने? ये प्रश्न तुमने अपने मन से किया है कि मैं कौन हूं। ये उत्तर अवश्य ही आपको अभी नहीं मिले, लेकिन यही वो बीज है। क्या मैं कौन हूं?
यही वो बीज है जो संत और शास्त्र आपके बीच भीतर बोता है। जब तक आपके भीतर ये बीज बोया नहीं गया कि आपके अंदर जानने की इच्छा नहीं हुई कि मैं कौन हूं, और यही प्रश्न जो है ना मन आपसे छुपाता है। मन से अगर ये प्रश्न करोगे ना कि मैं कौन हूं, तो मन आपसे छुपाएगा, इसका उत्तर नहीं देगा, दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? संत कहते हैं कि यह प्रश्न डरावना है, यह प्रश्न क्रूर है, डरावना है यह प्रश्न। जैसे ही आप प्रश्न करते हो भीतर कि मैं कौन हूं, और मन से जब पूछते हो कि मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, क्या मैं ये शरीर हूं, मन डर जाता है, मन इसका उत्तर नहीं देता, क्योंकि ये प्रश्न बहुत क्रूर है, डरावना है। क्यों? क्योंकि ये हमसे सत्य छीन लेता है। जैसे ही ये प्रश्न आप करोगे ना कि मैं कौन, तो डर लगता है। किसको? मन को। क्यों लगता है? क्योंकि आपसे वो सब कुछ छीन लेता है। क्या आप प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, तो उत्तर आएगा कि मैं फलां हूं। आप कहोगे नहीं, ये तो मिट जाएगा, मैं कौन हूं। बार बार जब उससे पूछोगे, मन को भय लगने लगता है। क्यों? ये आपसे वो सब कुछ छीन लेता है जिसको मैं अपना मान रहा हूं। लेकिन संत समझाते हैं कि सत्य जो है ना, वो बहुत सुंदर है। मैं जो हूं वो बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि ये सत्य हमें वो चीज देता है जो वास्तव में हम हैं। हमारा मन वो वस्तु कभी नहीं देता हम, जो वास्तव में हम हैं। काम क्रोध अहंकार लोभ हट मोह न मन स्यो ल्यावे। काम क्रोध अहंकार लोभ हट मोह न मन स्यो ल्यावे। तब ही आत्म तत् को दर्शे तब ही आत्म तत् को दर्शे। तब ही पग मारे निवेधा निपस 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 पम पग मरे निवरे धनि रे धनि रे पम पम द नि पग मरे निवरे धनि रे धनि रे पम पद नि सद सरे ग म म प द नि प म प स द नि प म प ग म रे स ग म रे स ग म रे स। काम क्रोध अहंकार लोभ हट मोह न मन